हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लिबरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया नेगेटिव लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। जब हम पॉजिटिव लिबरलिज्म और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म कर रहे थे तब हमने देखा कि पॉजिटिव लिबरलिज्म के सपोर्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है और स्टेट को हर एक काम में इंटरफेरेंस करनी चाहिए, चाहे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है। तो ह्यूमन लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में स्टेट की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट ही लोगों का वेलफेयर कर सकती है। ये सब कुछ क्यों मान रहे थे? क्योंकि हमने देखा जब स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रही थी तो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही थी एंड लोग भूख के मारे मर रहे थे, तो इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रही थी। क्योंकि उस टाइम स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रही थी। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या होते हैं, हम पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जाते हैं जब कहते हैं स्टेट को हर एक काम में इंटरवीन करना पड़ेगा तभी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। नेगेटिव लिबरलिज्म में स्टेट के फंक्शंस क्या थे? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस हमें प्रोटेक्शन देना, अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उससे प्रोटेक्ट करना, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कलेक्ट करना, सिर्फ इतना ही फंक्शंस थे। लेकिन आज के टाइम में हम हर एक काम के लिए स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। तो आज के टाइम में स्टेट के फंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ फंक्शंस हम एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म स्टेट कौन से फंक्शन कर रही है? फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। स्टेट का फर्ज बनता है कि उसकी स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए। स्टेट ही है जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। कोई सेकंड पर्सन आता है वो मेरी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता और मुझे जीने का अधिकार है। ये राइट मुझे कौन दे रहा है? स्टेट दे रही है। कोई मुझे मार सकता है? नहीं मार सकता। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो सरकार क्या करेगी? उसको पनिशमेंट देगी। मीन्स मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी बन गई है? स्टेट की बन गई है। तो जिस स्टेट का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। नंबर 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन्स। अगर किसी बाहरली कंट्री के साथ एक कंट्री की लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? एक्सटर्नल इन्वेजन, उससे लोगों को प्रोटेक्ट करे। एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन कभी भी अच्छे बन सकते हैं और कभी भी खराब हो सकते हैं। तो एक स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जो उस स्टेट की सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। हर एक स्टेट क्या करती है? अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देती है। अगर बाहर से कोई इन्वेजन होता है, हमला होता है, उसमें सिटीजन्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी सिटीजन सेम होते हैं। कोई भी कंट्री की सिटीजन हो, उनका कोई कसूर नहीं है, सभी सेम प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं, तो उन सिटीजन को किस बात की सजा देनी? तो स्टेट की ड्यूटी बनती है, अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ है, बाहरली लड़ाई हुई है किसी और कंट्री से, तो उस देश के रहने वाले सभी सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो सभी स्टेट्स क्या करती हैं? अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देती हैं। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये तो प्राइम फंक्शन है। ये तो नेगेटिव लिबरलिज्म वाले भी मान रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए ताकि कंट्री में शांति का माहौल बना रहे, कोई किसी के साथ बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा ना करे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक स्टेट का प्राइम फंक्शन है।
नंबर 4, टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस डेवलप करने हैं। हमने एक इंडिया एक कंट्री है, इसका बाकी 200 कंट्रीज हैं, 200 प्लस कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ कौन सी रिलेशन डेवलप करनी है, किसको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा देना है, किसको नहीं देना, किससे बायलेटरल ट्रेड करना है, किससे मल्टीलेटरल ट्रेड करना है, हम किस कंट्री से कौन सा ट्रेड करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, एक स्टेट करेगा। जिस स्टेट का फंक्शन है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप किया जाए ताकि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में फ्रीली घूम सके, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक टूरिज्म की तरह जा सकते हैं, चाहे कुछ सीखने जाना है, एजुकेशन गेट करनी है, हेल्थ फैसिलिटी लेनी है, एक कंट्री के सिटीजन दूसरी कंट्री के साथ कंट्री में जा सके। जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ। जी डिप्लोमेटिक रिलेशन कौन डेवलप करता है, एक स्टेट ही डेवलप करती है। नेक्स्ट वन इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके लिए कुछ लॉ भी बनाए गए हैं। अगर मान लो कुछ लोग लॉ ब्रीच कर दे, वो लॉ को ना माने तो उनको पनिशमेंट देनी जरूरी है ना। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, अगर कुछ लोग लॉ को ना माने तो क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देना ताकि और सिटीजन है वो भी लॉ को ब्रीच ना करें, लॉ को ना तोड़े। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना भी स्टेट का ही फंक्शन है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जिस सरकार की ड्यूटी बनती है यूनिवर्सल एजुकेशन स्प्रेड करना, उस स्टेट के सभी लोग एजुकेटेड हों, हर एक लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। राइट टू एजुकेशन किसने दिया है, एक स्टेट ने दिया है। एक बच्चे को नहीं पता कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, वो 5 साल का 6 साल, उसके लिए एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, उसको चीज नहीं पता, उसके लिए तो एजुकेशन एक बर्डन है। लेकिन एक पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी है कि अगर आपका बच्चा 14 साल से कम एज का है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको स्कूल तक भेजो, उसको एजुकेशन दिलाओ। तो पेरेंट्स को ये ड्यूटी दे दी गई है कि आपके लिए कंपलसरी है, आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है। क्यों? क्योंकि बच्चे का राइट बनता है कि उसको एजुकेशन दी जाए, बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। देश में एजुकेशन स्प्रेड करना स्टेट की ही ड्यूटी है। नंबर 7, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लोगों को सिक्योर कौन करेगा, स्टेट करेगी। मान लो मैं कल ओल्ड एज में चली गई, मेरे पास कोई इनकम का रिसोर्स नहीं है, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई इनकम भी नहीं है, मैं कहाँ से खाना खाऊंगी। इसके लिए सरकार को चाहिए ओल्ड एज होम बनाए, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर मेरी आज जॉब चली जाती है तो मैं कहाँ से अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करूंगी। तो सरकार मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकती है। इसके लिए क्या है, सरकार को चाहिए कि उस देश के लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, ओल्ड एज होम खोले जाए, पेंशन्स दी जाए, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाए, अगर महंगाई हो रही है वो अलाउंस दिया जाए ताकि लोग सिक्योरिटी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, उनको फ्यूचर की चिंता ना हो। नेक्स्ट वन इज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करना। कोई पर्सन खुश होगा अगर वो गरीबी में होगा, उसकी 2 वक्त की रोटी नहीं फुलफिल हो रही, उसकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, उन नीड्स को मीट करना ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सरकार को कुछ तो चाहिए ना कि देश के लोगों की गरीबी को हटाया जाए। पॉवर्टी हटाने का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम दिया जाए। जैसे हर एक कंट्री में क्या होता है, उस देश की सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाती है। मनरेगा जैसे इंडिया में चल रहा है, मनरेगा के थ्रू काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इस तरह डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों को काम दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को काम दिया जाए तो वो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना
से ही क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, दूर होगी। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ की फैसिलिटीज इसको प्रोवाइड कौन करवाएगा, स्टेट ही कराएगी। हेल्थी होने चाहिए लोग। अगर कहते हैं ह्यूमन क्या एक कैपिटल है, अगर ह्यूमन ही होगी तो उसके बिना देश तरक्की कर सकते हैं नहीं। लेकिन कौन सी ह्यूमन होने चाहिए, जो अनएजुकेटेड हैं, अनहेल्थी हैं, नहीं ना। अगर देश तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेटेड स्किल वर्कर होने चाहिए, साथ में वो हेल्थी भी होने चाहिए। अगर मैं बीमार हूं तो मैं अपने बारे में सोचूंगी या देश के बारे में सोचूंगी? पहले तो मुझे अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, फिर मैं अपनी बीमारी के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, हेल्थी इन्वायरमेंट चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ फिर ज्यादा खर्चा ना हो। तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, जो वो भी कम से कम कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो सबसे बेस्ट है। तो जिस सरकार की ड्यूटी है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ देयर सिटीजन्स। नेक्स्ट इज मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, उनको मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करवाना, एथिक्स क्रिएट करना, ये भी सरकार की ड्यूटी बन गई है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनमें सोशल वैल्यूज इंक्रीज की जाए। देश में अगर कोई ईवल है, सोशल ईवल है, उसको खत्म करना सरकार की ड्यूटी बन गई है। जैसे मोस्टली डोरी सिस्टम चल रहा है, डोरी सिस्टम खत्म कौन करेगा, सरकार करती है। ऐसे ही डोरी सिस्टम के साथ साथ हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज सिस्टम चल रहा है, छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है, जो उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है कि छोटे बच्चे की शादी करें। जिनको ये नहीं पता मेरे लिए बेनिफिट क्या है क्या नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है, तो ये भी गलत है ना। तो चाइल्ड मैरिज कराना भी गलत है। इनको रिफॉर्म कौन करेगा, एक स्टेट करते। तो मॉरल वैल्यूज क्रिएट करना, सोशल रिफॉर्म्स क्रिएट करना स्टेट का फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल इंजॉयमेंट के लिए हम घर में बोर हो जाते हैं, हमें कभी कभी बाहर जाने का मन करता है, तो सरकार की ड्यूटी बनती है, फंक्शन है कि वो उस देश के सिटीजन्स के लिए इंजॉयमेंट के लिए पार्क बनाए, म्यूजियम बनाए, सेंचुरीज खोले, टेलीविजन सिनेमा है उनकी डेवलपमेंट करे। तो इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जहाँ पर लोग अच्छा फील करें, एक तरह पिकनिक एंजॉय कर सके, वो फैसिलिटीज भी सरकार की ड्यूटी है, सरकार का फंक्शन हो चुका है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन टेलीफोन हो गया, रेलवे हो गई, पोस्ट ऑफ कार्ड्स हो गए, इनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कौन करवाएगा, एक स्टेट ही कराएगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे प्राइम सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर हर एक इकोनॉमी की, हर एक स्टेट की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा क्या देश तरक्की कर पाएगा, नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर ही हमें सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, तो एग्रीकल्चर के बिना तो इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप नहीं हो सकते। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज खोलना, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना, फर्टिलाइजर्स नई नई डेवलप करना, नई रिसर्च करना, ताकि लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ये सब सरकार के फंक्शंस में इंक्लूड हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च की जाए। नेक्स्ट इज टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री लगती है तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। मीन्स कुछ छोटे लोग तो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, बड़े यूनिट ही इंडस्ट्री खोलेंगे, इकोनॉमी में उनकी मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, वो ज़्यादा प्राइस चार्जेस ना करें,
इसलिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाएगा? एक स्टेट लगाएगी कि आप मैक्सिमम इससे ज्यादा प्राइस लोगों से चार्ज नहीं कर सकते। लोगों की बेसिक नीड्स है, उनको भी फुलफिल करना है। तो इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए रेगुलेशंस कौन बना रहा है? स्टेट बना रही है, ताकि लोगों का वेलफेयर हो, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, वाटर है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है। मुझे ठीक है इनकी जरूरत है, अगर मैं इसको एक्सप्लॉइट नहीं करूंगी, एक्सप्लोर नहीं करूंगी, तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इसको मैं इतना ज्यादा भी यूज ना कर लूं कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। अगर मैं आज सारा मिनरल्स यूज कर लूंगी तो कल आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? नथिंग ना। दैट्स वाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट करनी है, लेकिन ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि इसका नुकसान आने वाली जनरेशंस को ना पहुंचे। उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बचा कर रखने हैं। अगर मैं आज सारा इन्वायरमेंट पोल्यूट कर दूंगी, आने वाली जनरेशन को क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसी प्रोग्रेस का बेनिफिट मिलेगा? डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो सरकार ऐसी ड्यूटीज भी बनाती है, ऐसी लॉ भी बनाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट तो हो, लेकिन वो खत्म ना हो जाए, उनको हम सस्टेन कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट भी स्टेट का ही फंक्शन माना गया है। नेक्स्ट इज टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए रेगुलेशंस बनाना। अगर किसी चीज की इस साल प्रोडक्शन नहीं हुई तो मुझे इस चीज की जरूरत है। अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस हाइक कर जाएंगी, इसीलिए मैं उन चीजों को इंपोर्ट कर लेती हूँ, जिस वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी। अगर मेरी घर में, इस स्टेट में किसी चीज की प्रोडक्शन कम हो गई है तो मैं उसको एक्सपोर्ट भी बैन कर दूं, ताकि इसकी एक्सपोर्ट भी ना हो, ताकि देश में सप्लाई मेंटेन रहे। तो रेगुलेशंस बनाना कि किस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, किस चीज को इंपोर्ट कराना है, किसको नहीं कराना, ये भी स्टेट का ही फंक्शन माना गया है। इसको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट करती है। नेक्स्ट इज इम्पोजन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स को इम्पोज करना और कलेक्ट करना ये स्टेट का फंक्शन है, ये तो प्राइम फंक्शन है। स्टेट ने इतने काम करने हैं, उसके लिए टैक्स चाहिए। टैक्स इम्पोज कौन करता है? स्टेट करती है। और कलेक्ट कौन करता है? वो भी स्टेट ही करती है। एंड लास्ट वन इज टू मेक रेगुलेशंस अबाउट लेबर। लेबर के लिए रेगुलेशंस बनाना। जैसे अगर एक देश में लेबर नहीं होंगी तो इकोनॉमी डेवलप करेगी? नहीं कर सकती। तो स्टेट की ड्यूटी बनती है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है लेबर क्लास में आ रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस मिले, उनका वेलफेयर हो। तो सरकार क्या कर रही है? कुछ ऐसे एक्ट लेकर आती है जिससे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। उनको 8 घंटे काम करना है, उससे डबल काम नहीं कराया जा सकता। अगर आप ज्यादा काम करा रहे हैं तो उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। अगर उनकी सैलरी मिनिमम कितनी है वो कौन बता रही है? एक स्टेट बता रही है। अगर आपके पास लेबर है तो आपको कम से कम उसको 10,000, 15,000, 20,000 देना ही पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? एक स्टेट कहती है। तो लेबर लॉज कौन बना रहा है? स्टेट बना रही है, ताकि लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके। ये थे फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। विद दिस हमारा लिबरलिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।